नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खास चर्चा है भूमिहीन मजदूरों का संबल सियासी दाव। दरअसल छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार का दावा है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत लाखों परिवारों के खातों में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। ये योजना न सिर्फ मजदूरों की आय बढ़ाएगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगी। वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठाते हुए इसे जमीनी हकीकत से दूर बता रहा है। दरअसल प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत हर पात्र परिवार को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना से राज्य के 5,62,000 से अधिक हितग्राही लाभान्वित होंगे, जिनमें बेगा, गुनिया और अन्य पारंपरिक वर्ग भी शामिल है। सरकार ने इस योजना के लिए 562 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस योजना में सिर्फ खेतीहर मजदूर नहीं बल्कि वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े भूमिहीन परिवारों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि योजना के तहत करीब 5 लाख हितग्राहियों को 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। हालांकि योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि सरकार असली किसानों को उनके धान का उचित मूल्य तक नहीं दे पा रही है। ऐसे में मजदूरों के हित की बात करना केवल दिखावा है। जो वास्तविकता किसान है उनका धान तक नहीं खरीद पा रहे हैं, उन्हें सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार जहां दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को गरीब और भूमिहीन वर्ग के लिए संबल बता रही है, वहीं विपक्ष इसे दिखावा करार दे रहा है। अब इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ इसमें प्रतिक्रियाएं आई है। तो ऐसे सभी हितग्राही मन के मैं ये बलौदा बाजार के भूमि से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूँ। पिछले साल भी उमन मिली से तो ओकर बड़ा फायदा होते। कौन अपन छोटे दुकान ला बड़ा करत है, कौन अपन बेटा बेटी मन के पढ़ाई लिखाई में काफी किताब में ओकर उपयोग करत है। तो इस तरह से हमार भूमिहीन कृषि मजदूर मन के योजना के 10,000 के लाभ होते। लेकिन जो हमारे वास्तव में किसान है उसका धान तो खरीद नहीं पा रहे हैं इन लोग, उसका वास्तविक मूल्य तो दिया ही नहीं। और ये किसानों के बारे में इनको बोलने का ये अधिकार नहीं है इस सरकार को। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक संबल देने के लिए बड़ी पहल तो कर दी है। सरकार का दावा है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत लाखों परिवार हैं, उनके खाते में सीधा आर्थिक मदद पहुंचेगी। अब ये योजना सिर्फ मजदूरों की आय नहीं बढ़ाएगी बल्कि आत्मनिर्भर भी उन्हें बनाएगी। विपक्ष उस पर लगातार सवाल उठा रहा है, उसे जमीनी हकीकत से कोसों दूर बता रहा है। अब इसमें सियासी दाव है या वाकई में भूमिहीन मजदूरों को संबल देने का प्रयास यहाँ पर है, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है, ये तो सारी देखने वाली बात होगी। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। बहुत स्वागत है संतोष जी। इसी के साथ अनादि शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनादि जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत संतोष जी आप ही से करना चाहेंगे। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण ये योजना है, सरकार आत्मनिर्भर बनाने का यहाँ पर प्रयास कर रही है और कह रही है कि इससे कल्याण होगा, आत्मनिर्भर किस प्रकार से, मतलब कैसे बनाई जाएगी, क्या ये योजना है, कैसे लाभ पहुंचाएंगे? पहले तो स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है और अभी आपने पूरी विस्तार से आपने बताया भी इस चैनल पे कि किस तरीके से हमारे वित्त मंत्री जी ने लगभग 600 करोड़ इस योजना के लिए रखे हुए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। और देखिए ये जो छोटे छोटे परिवार गांव में निवास करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं रहती, उसमें बैगा है, आदिवासी परिवार है और भी कई गरीब परिवार के लोग हैं जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, मजदूरी करते हैं जो लोग, उनको सीधे सीधे आर्थिक सहायता देने वाली ये बहुत बड़ी योजना है। आज मुख्यमंत्री जी ने लगभग 500 करोड़ रुपए उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए। लगभग 4,95,000 मजदूर इससे लाभान्वित हुए हैं सीधे सीधे। और देखिए बहुत बड़ी योजना है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो तो पहले सुधरेगी, दूसरी उनको उनका जो जीवन स्तर है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये ऊपर आएगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है। इसको मुझे लगता है कि दिल खोल करके
और कांग्रेस की प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठी हैं, सभी को स्वागत किया जाना चाहिए। मैं कांग्रेस के जो नेता प्रतिक्रिया दे रहे थे, उनकी बातें भी सुन रहा था। तो उनको हर हर जगह पर विरोध ही करना है। किसान की कोई योजना है, किसान के लिए बहुत अच्छी योजना लागू है, जिससे किसानों का भला होने वाला है, किसानों के हितों की रक्षा होने वाली है। ऐसे ऐसे मुद्दों पर भी आप विरोध में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं सकारात्मक राजनीति जैसे ही नहीं है। संतोष जी आपने और विरोध की बात कही है, अनादि जी अपने जवाब के साथ, अपनी मुस्कान के साथ वो तैयार थी कि बिल्कुल जन कल्याणकारी ये जो योजना बोल रहे हैं, अब ये सियासी दाव ही है। इसी बात को कंटिन्यू करना चाहेंगे अनादि जी आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ देख रहा है कि भाजपा किस तरह से कांग्रेस की जनहितैषी जो योजनाएं थी उनको सिर्फ चोला बदलकर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। अगर संतोष दास जी भूल गए तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आई थी, जो पूरे देश में छत्तीसगढ़ उससे के साथ ही पहला ऐसा राज्य बन गया था कि जिसने भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रति वर्ष पैसे देने की बात की थी। तो ये अपनी तरह की पहली योजना थी पूरे देश में जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी। आपने सिर्फ नाम बदल दिया, ठीक है, अच्छी बात है, आप नाम बदल के कुछ तो काम करना चाह रहे हैं मजदूरों के लिए, लेकिन आप देखिए 27 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जा रहे हैं 1 साल के लिए। आज बताइए कि भाजपा कि किस नेता का या हम में से किसका घर 27 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चल पाएगा? आप बताइए पिछले 3 महीनों में या पिछले 1 साल में आपने कितने ऐसे रोजगार पैदा किए जिससे मजदूरों को फायदा हो? जो पलायन का आंकड़ा है वो तो बढ़ता जा रहा है, वो तो उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एक डेटा आया था, उसके हिसाब से 4,000 लोग प्रति माह मजदूर जो है छत्तीसगढ़ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं। तो उनके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे। आपको सशक्त बनाने वाली योजनाएं कहाँ है? क्या भाजपा के पास कोई रोड मैप नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए? क्या वो सिर्फ कांग्रेस की पुरानी योजनाओं के नाम बदल बदल करके ही अपनी राजनीति करने वाली है आने वाले समय में? तो बहुत सारे सवाल हैं। आपने मनरेगा को बंद कर दिया, आपने छत्तीसगढ़ की जो बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी जो गांव से जुड़ी थी, जैसे कि जिसमें नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और गोधन न्याय योजना वगैरह थी, इसके साथ हमने गांवों को सशक्त किया था, पर भाजपा ने इन योजनाओं को बंद कर दिया। प्लस जो ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना थी, ये 2 साल से बंद पड़ी हुई थी। तो आपको तो बोनस के साथ पैसे देने चाहिए थे। 500 करोड़ रुपए अब जो आप दे रहे हैं, और डेटा तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं कि मजदूरों की संख्या जो भूमिहीन है उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है, और आपसे 5 लाख लोगों का नाम ऐड कर रहे हैं। तो बाकी के जो मजदूर है वो कहाँ जाएंगे? शहरी मजदूरों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो इस योजना में बहुत सारी खामियां हैं। भाजपा को इसे पहले अच्छी तरीके से समझना चाहिए था। नकल में भी अकल लगानी पड़ती है, भाजपा इस बात को भूलती जा रही है। संतोष जी बड़ा बयान यहाँ पे अनादि जी ने दे दिया। और मैं काफी दिन से ये भी नोटिस करी हूँ कि कहीं ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि योजनाओं की हम बात करते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस या तो वाहवाही लूटेगी, ये कह देगी कि हमारी सरकार के टाइम से ये योजना चली आ रही थी, आपने उसे आगे बढ़ाया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि हमारी तरफ से योजना शुरू की गई है, वो चाहे नक्सल नीति की बात हुई हो। कल भी हमारी चर्चा हुई थी संतोष जी, अगर आपको याद है तो, नक्सल नीति को लेकर। ये क्यों होता जा रहा है? मतलब अब इससे वाकई में कुछ कल्याण हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कांग्रेस की सरकार की कोई योजना थी उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं नाम बदलकर, और कल्याण हो रहा है तो अच्छी बात है। पर क्या वाकई में 10,000 रुपए से जिंदगी बदल जाएगी? सालाना 10,000 रुपए से? मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनके लिए तो यही कहूंगा मैं कि उनके पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी उन्हें यकीन नहीं। और देखिए क्या है, कांग्रेस की तो ये आदत है कि कोई भी योजना लागू करती है सरकार, तो उसको अपना बनाने का प्रयास करती है कि नहीं ये हमारी योजना है और हमने नाम अच्छा, तो बदल ये कर। क्रेडिट देखिए वॉर हो गया है एक तरह से, ऐसा लग रहा है क्रेडिट वॉर चल रहा है, ये क्रेडिट नहीं लेने के लिए। देखिए, हम सरकार से कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहते। हम तो देखिए आम जनता का भला चाहते हैं। और देखिए जी राम जी योजना की योजना अभी ये इन्होंने रोजगार गारंटी का नाम लिया। जी राम जी योजना हमने नए कलेवर के साथ लागू किया। ये 100 दिन का रोजगार देते थे, हम 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं उसमें। इन्होंने 15 दिन पेमेंट का समय रखा था मजदूरों को, हम 1 हफ्ते में पेमेंट करा रहे हैं। और भी बहुत सारे उसमें स्वरोजगार को जोड़ने का काम। तो ये नई योजना जो लागू हो रही है, इनको लगता है कि ये इनकी योजना को हमने कहीं लागू किया है, तो ये भ्रम में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी अपनी योजनाएं हैं, अपना जो रोड मैप है उसके तहत ही हम सारी योजनाएं ला रहे हैं। और अभी जो भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है, जिसकी ये कांग्रेस पे पच नहीं रहा, वास्तव में देखिए भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, आप इसको एक्चुअल में ग्रामीण जो परिवेश में जो कृषि मजदूर रहते हैं
उनके लिए बेसिकली ये योजना है। आप इसको शहरी मजदूरों से जोड़ करके मत देखिए, शहरी मजदूरों के लिए अलग योजना है हमारी सरकार की। और वास्तव में जो कृषि के क्षेत्र में जुड़े हुए जो मजदूर हैं, पहले तो उनको टारगेट सरकार ने किया है और उनका पंजीयन भी करके लगभग 4,95,00,000 जो मजदूर हैं उनको 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान हुआ है। और देखिए 10,000 रुपए, जहां तक आप अभी सवाल कह रहे थे कि 10,000 में होता क्या है, देखिए कृषि मजदूर के लिए यदि 10,000 रुपए भी यदि उसको आर्थिक सहायता मिलती है और हर प्रत्येक वर्ष यदि मिलने वाली है, और यही आर्थिक सहायता धीरे धीरे बढ़ करके, और केवल यही नहीं है, आप उसको अगर जी राम जी योजना से भी अगर आप जोड़ेंगे तो ये सहायता कहीं ज्यादा है। केवल आप ये भूमिहीन कृषि मजदूर योजना से इसको केवल सिंगल योजना ऐसा जोड़ करके मत देखिए आप। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी और योजनाएं हैं जो इसमें शामिल है, जिससे उनको लाभ मिलता है श्रमिक योजनाओं का। तो कहीं ना कहीं जब इन योजनाओं का लाभ उन गरीब लोगों को मिलता है, तो पता नहीं कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होने लगता है। ये अपनी योजना बता करके और कहते हैं कि भाई ये इसमें तो कोई दम नहीं है और ये सरकार जो है मूर्ख बना रही है। तो देखिए, जनता का जब भला हो तो मुझे लगता है थोड़ा दिल बड़ा करके तारीफ करनी चाहिए। और अच्छी योजनाएं हैं, अगर किसी के खाते में पैसे आ रहे हैं, उससे उनका भला हो रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए यही हाल अन्य योजना जैसे महतारी वंदन वगैरह भी योजना है, जो 8,200 करोड़ लगभग प्रत्येक महीने ट्रांसफर होते हैं जिसमें महिलाओं को, उनको लेकर के भी इनको दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में। देखिए हमारी जब पहली बार जब सरकार बनी और पहली कैबिनेट की बैठक हुई, तो पहली कैबिनेट के बैठक में ही किसानों की चिंता करने वाली यदि कोई सरकार है, उन्होंने पहला निर्णय लिया कि 31 रुपए में हम धान खरीदेंगे। और धान खरीदने के साथ साथ में हमने पुराना बोनस जो लगभग 13 लाख किसानों को देना था, लगभग 3,716 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। तो देखिए ये मनी ट्रांसफर और ये सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली जो योजनाएं हैं, इससे किसानों का भला हो रहा है, छत्तीसगढ़ वासियों का भला हो रहा है, गरीबों का भला हो रहा है। और मुझे लगता है कांग्रेस को दिल खोल करके इसकी तारीफ करनी चाहिए। अनादि जी, बेसिकली संतोष जी की तरफ से अगर मानिए तो ये एक मल्टीपर्पस योजना है, एक योजना नहीं है, ये मल्टीपर्पस है। और इसमें बात करें, ये सरकार गरीब उन्मूलन की, ग्रामीण सशक्तिकरण की, समावेशी विकास का ये पूरा मॉडल बता रही है। डीबीटी के माध्यम से यहाँ पर पैसा ट्रांसफर होगा, पारदर्शिता आएगी। इन सारी बातों से क्या कांग्रेस नकार रही है? क्या उन्हें नहीं लगता है कि अगर ये योजना शुरू होती है तो पलायन भी कम होगा और वाकई में कल्याण होगा? क्योंकि डीबीटी को लेकर भी आप लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो इससे पारदर्शिता भी आती है। क्या इन सारी बातों से कांग्रेस नकार रही है? जी, योजना तो बहुत अच्छी है। योजना की बुराई किसने की? क्योंकि योजना तो हमने ही शुरू की थी। मैंने शुरुआत में ही बताया था, सेम वही है, बस सामने फोटो आपकी नई पॉलिटिक्स जो करते हैं बार बार भाजपा वाले, वही कर रहे हैं इसके साथ। 500 करोड़ रुपए की जो आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए आपने इस इवेंट में, पोस्टर इवेंट में कितने पैसे खर्च किए? वो पैसे भी आप मजदूरों के खातों में जोड़ देते, कुछ करोड़ रुपए तो खर्च हुए होंगे, वो भी जोड़ देते तो शायद उनको 10,000 से कहीं ज्यादा रुपए मिल जाते। खैर, ये भाजपा इस पे जवाब नहीं दे पाएगी, मुझे पता है। जो आप बार बार मनरेगा की बात कर रहे हैं, जिसपे हमारा सवाल अभी तक है, तो आप बार बार नाम बदलने की राजनीति क्यों करते हैं? मनरेगा के नाम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर था, जो ग्रामीण स्वावलंबन के प्रतीक है। ग्रामीण स्वावलंबन जैसे शब्दों का अर्थ भाजपा समझती नहीं है। आप पैसे दे देंगे, वो 10,000 रुपए हो सकता है ग्रामीण एक दिन में खर्च कर दे, उसके बाद उसका जीवन कैसे चलेगा? आपको उसको स्वावलंबी बनाने के लिए कोई योजना लानी चाहिए थी, रोजगार उत्पन्न करने के लिए कोई योजना लानी चाहिए थी। शहरी युवा बेरोजगार है, ग्रामीण युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी अपने हद पर है, महंगाई अपने हद पर है, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे, आपको नहीं लगता कि भाजपा को इस पे लोगों को रोजगार देने पे ज्यादा काम करना चाहिए, ना कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए? संतोष, स्किल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। सिर्फ पैसा बांटना ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। स्किल डेवलपमेंट पर अगर काम किया जाएगा ना, शिक्षा पर अगर काम किया जाएगा ना, तो पैसा तो अपने आप कमा लेंगे। हमारे भारत के युवा वाकई में बहुत प्रतिभाशाली है, अगर आप उन्हें मौका दीजिए। ये सब चीजें तो भाजपा नहीं कर पा रही है, और सिर्फ पैसे बांटने से कितना ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। आप जी राम जी योजना की बात करें, उसमें तो केंद्र सरकार ने अपने हाथ खींच लिए, राज्यों पर डाल दिया है पैसे देने का सारा मामला, आधी से ज्यादा मामला उस पर डाल दिया है। तो जिन राज्यों के पास पैसे नहीं होंगे, वो तो फिर काम देने से पीछे हट जाएंगे लोगों को। और पहले मनरेगा एक कानून था, आपने कानून से ही उसको हटा दिया है, तो आपने गरीबों का हक तो वैसे ही मार लिया।
तो यहाँ पे बात सिर्फ गरीबों की हो ही नहीं रही है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, जिसके तहत फोटो ऑप सेशन बहुत अच्छा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से फोटो सेशन करवाया है, और वो सिर्फ उसके आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या विजन क्या है आपका, आप बताइए। 2025 26 चल रहा है, 27 28 का क्या विजन है भाजपा का? फिर से इसी तरह से चीजें करने वाली है, या रोजगार के दिशा में भी, शिक्षा की दिशा में भी कुछ काम करने वाली है भाजपा? संतोष जी, कई बातें हैं। विजन क्या है, कल्याण किस प्रकार से होगा, जागरूकता कैसे फैलेगी, और इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार के पास क्या रोड मैप है, ये सारी बातों का जो सवाल है, ये जवाब देना वाकई में ये एक बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये बात नहीं है कि विपक्ष ने ये सवाल उठाया है, बट वाकई में ये जेन्युइन क्वेश्चन है। क्या स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या है यहाँ पर, या सिर्फ पैसे ही देना है? देखिए, पहले तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही हैं कि ये मनी ट्रांसफर है और कुल मिलाकर के इसमें कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि तो मैं इनसे मनरेगा भी को एक लेकर सवाल भी अगर बार बार बात निकाल रहे हैं, तो फिर आर्थिक बोझ जो है वो राज्य सरकार पे भी तो बड़ा है। अब फिर से पैसा देने की बात हो रही है, तो फिर से बोझ बढ़ जाएगा। मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ की सरकार इनकी जब बनी थी, उस समय इनके बड़े नेता राजीव गांधी जी आए थे और उन्होंने न्याय योजना शुरू की थी, और न्याय योजना में सीधे उन्होंने 78,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात कही थी कि सीधे सीधे हम खाते में ट्रांसफर करेंगे और 78,000 से पूरा जीवन बदल जाएगा पूरे ग्रामीणों का। वो क्या था? वो क्या मनी ट्रांसफर नहीं था? आपने उसको कैसे लागू किया न्याय योजना को छत्तीसगढ़ में, और उस न्याय योजना को का क्या हश्र भी हुआ, ये भी हमने पिछली सरकार में देखा। आपकी कोई योजना सफल नहीं रही, इसीलिए तो हम सरकार में वापस आ गए। आप हार गई चुनाव। तो कुल मिलाकर के ये कहना कि ये इनकी योजना अच्छी थी और हमारी योजना नहीं है, मुझे लगता है ये थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है ये ज्यादा हो जाएगा। और देखिए, जहां तक सवाल ये है कि वो मजदूरों के लिए 10,000 रुपए क्या होगा, आप समझिए कि एक मजदूर के लिए 10,000 रुपए यदि मिलता है और उसको मैं केवल इस योजना की बात कर रहा हूँ, उसके अतिरिक्त बहुत सारी योजनाएं, जो भी जी राम जी योजना है उसमें तो उनको मजदूरी मिलेगी, वो अलग है, उनको जो लाभ मिलेगा वो अलग है। महतारी बंधन में उस मजदूर के परिवार को, उनकी महिलाओं को जो उनको अकाउंट में पैसे मिलेंगे वो अलग है। आप उसको काउंट नहीं कर रही हैं अभी ना। आपको लग रहा है कि केवल एक मजदूर के खाते में गया, जी नहीं, उनके परिवार को सरकार की हर योजना का लाभ मिल रहा है। उनके परिवार में जितनी महिलाएं हैं उनको लाभ मिल रहा है, जितने पुरुष हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। तो ये रोजगार का पूरा रोड मैप है। केवल एक योजना से इस जोड़ करके मत देखिए कि आज भूमिहीन किसी मजदूरों को अगर 10,000 रुपए अकाउंट में चले गए तो इनसे क्या होना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अकाउंट में अगर उनके पैसे गए हैं तो गरीब मजदूर कितना खुश हुआ होगा। आप जरा उनसे भी राय लीजिए, उनसे भी पूछिए कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। हाँ, मैं मानते हैं कि 10,000 रुपए बहुत ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन यदि आप रेगुलर इस पैसे को, आप उनको हर साल उनको उम्मीद रहेगी कि उनको ये पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उस पैसे का सदुपयोग होगा। और रही बात रोजगार की, तो जी राम जी योजना में रोजगार की योजना है, उनको काम देने की योजना है, और पूरे उनके रोजगार की 125 दिन लगातार साल में उनको रोजगार देने की पूरी योजना है, पूरी गारंटी है। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रही थी कि ये कानूनी खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं, ये कानून अभी भी है। ये जी राम जी योजना ये वास्तव में रोजगार गारंटी का कानून ही है। आप उसको अलग मत समझिए। विधानसभा, ये लोकसभा में पारित हुआ है संसद में, तो वो कानून है। तो मैं अनादि जी को बताना चाहता हूँ कि ये अपने अपडेट कर ले अपने आप को। और दूसरी बात, देखिए, सरकार की योजना रहती है कि कैसे जो आम जनजीवन है वो कैसे बेहतर हो, कैसे आम लोगों की जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए, और उससे छोटी छोटी योजनाएं लागू करके उनको कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक मदद करके उनको रोजगार कैसे जनरेट हो, कैसे कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए, ये प्रयास होता है सरकार का। और केवल केवल भाजपा सरकार का प्रयास नहीं होता। मैं कांग्रेस की सरकार को भी कहूंगा कि निश्चित रूप से उनकी योजनाएं भी होंगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रयास रहता है कि आम जनजीवन बेहतर हो। तो कुल मिलाकर के हम भी वही कर रहे हैं जो पहले आपने किया है। अब आप उनको बेहतर ढंग से नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार, तो इसलिए हमारी सरकार आ गई। हमारी सरकार उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। वो तो जनता ठीक है। खैर संतोष जी, वो तो जनता फैसला करेगी। बेसिकली अगर बीजेपी प्रवक्ता की प्रतिक्रिया की अगर बात मानी जाए तो ओवरऑल ये मल्टीपर्पज योजना है, अब जनता को फैसला करना होगा। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो योजना है
भूमिहीन मजदूरों को संबल यहाँ पर देने की बात कही जा रही है। सियासी दावपेच भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सत्ता कह रही है कि ये सशक्तिकरण है, लेकिन वही विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष से प्रचार बता रहा है। अब जो भी फैसला लेना है वो जनता के हाथ में है। किस प्रकार से सरकार इसे कल्याण बता रही है और विपक्ष इसे सिर्फ प्रचार प्रसार बता रहा है। जो भी सियासी दाव है, जो भी चीजें हैं, क्या फैसले आने हैं, किस प्रकार से लाभ मिलने वाला है, कैसे इसका क्रियान्वयन होगा जीरो ग्राउंड लेवल पर, वो देखने वाली बात होगी और फैसला जो है वो जनता को करना होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।